वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML में SVG टैग के बारे में पढ़ेंगे। SVG की फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। इस टैग का यूज आपको वेब पेज पे अगर ग्राफिक्स डिफाइन करने हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग ग्राफिक शेप्स अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर हमने लाइन बनानी है, ओवल है, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, इमेज, यानी कि कोई भी ग्राफिक अगर हमने हमारे वेब पेज पे देना है उसके लिए हम SVG टैग को यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लाइन बनानी है तो सबसे पहले आप SVG यानी कि ग्राफिक्स को कितनी विड्थ और हाइट में आपने वर्क करना है, सबसे पहले SVG टैग के अंदर उसको डिफाइन कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर विड्थ 100 और हाइट 100 दे दी, यानी कि इतनी विड्थ हाइट पे अब हमारा ग्राफिक वर्क करेगा। उसके बाद जब आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट सबसे पहले लाइन टैग को इसके अंदर स्टार्ट करेंगे और x1 और y1 के थ्रू स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स और x2 और y2 के अंदर हम जहां पर हमें अपनी लाइन एंड करनी है वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यूज पिक्सल्स में है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो y1 और y2 इक्वल होने चाहिए। x1 और x2 में आप जितनी लेंथ देना चाहते हैं उतना डिफरेंस दे दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर x1 10 रखा है और x2 100 रखा है तो 90 पिक्सल की हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको लाइन किस कलर के लिए चाहिए उसके लिए स्ट्रोक एट्रीब्यूट का यूज होगा। स्ट्रोक इक्वल टू आप कलर का नेम दे दीजिए। इसी तरह से आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो SVG में विड्थ और हाइट अप्लाई कर दीजिए। फिर सर्कल, उसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, x और y, CX और CY, यानी कि सेंटर इन x एंड सेंटर इन y। फिर उसके बाद रेडियस दे दीजिए। स्ट्रोक में आपका जो बाउंड्री बनेगी उसका कलर होगा। फिल, आपको अगर उस सर्कल को फिल करना है तो किस कलर से फिल करना है उस कलर का नेम दे दीजिए। और जो बाउंड्रीज बनेगी सर्कल की उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए उसके लिए स्ट्रोक विड्थ एट्रीब्यूट को यूज करेंगे हम। यहाँ पर हमने 4 पिक्सल लिया। इसी तरह से अगर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप रेक को यूज करेंगे। रेक्ट के XY यानी कि कहाँ से रेक्टेंगल आपका स्टार्ट होना चाहिए, रेक्टेंगल की विड्थ, हाइट, फिल, विड्थ और स्ट्रोक, इसको आप रेक्ट टैग के अंदर दे देंगे। तो लाइन के लिए लाइन टैग यूज होगा, सर्कल के लिए सर्कल और रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल टैग यूज होगा। इसी तरह से आपको पॉलीगन क्रिएट करना है तो पॉलीगन टैग यूज होगा। पॉलीगन के आप पॉइंट्स दे दीजिए कि आपका पॉलीगन कहाँ से कहाँ मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स दे दीजिए। और अपने पॉलीगन को किसी कलर से फिल करना है तो आप उस फिल कलर का नेम दे दीजिए। एलिप्स ड्रॉ करना है तो एलिप्स टैग को SVG के अंदर यूज कर लेते हैं हम। उसके अंदर हम एलिप्स में रेडियस ऑफ x साइड एंड रेडियस इन y साइड की आपका जो हॉरिजॉन्टल रेडियस एलिप्स में कितना होना चाहिए, वर्टिकल रेडियस कितना होना चाहिए, CX और CY, सेंटर क्या होना चाहिए एलिप्स का, CX और CY, विड्थ, स्ट्रोक, फिल, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। पॉलीलाइन की डिफरेंट लाइंस का कलेक्शन आपने बनाना है तो पॉलीलाइन, इसमें भी आप पॉइंट्स दे दीजिए। x1 y1 यानी कि पहले लाइन का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, फिर वो लाइन कहाँ मूव करनी चाहिए, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। इस तरह से जितनी भी लाइंस बनानी है आप कोऑर्डिनेट देते जाइए, आपकी पॉलीलाइंस क्रिएट हो जाएंगी। आपने स्टार अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम पॉलीगन का ही यूज करेंगे। उसमें पॉइंट्स हम दे देंगे स्टार के अकॉर्डिंग। तो कहाँ से कहाँ आपकी लाइन मूव करनी चाहिए वो पॉइंट्स आप उसके अकॉर्डिंग आपका स्टार क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता रही हूँ कि कैसे आप SVG अपने वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा SVG टैग का एग्जांपल है। एक साइड मैंने HTML का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन खोला हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमने HTML हेड और उसमें टाइटल दिया। अब बॉडी के अंदर हमने पूरा जो हमें स्केलर वेक्टर ग्राफिक अपने HTML पेज पे यूज करना है उसकी टोटल विड्थ और हाइट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी कि 2400 पिक्सल्स और 2200 हाइट पे हमने यूज करना है। सबसे पहले हमने लाइन के कोऑर्डिनेट दिए। यहाँ पे x1 इक्वल टू 10, y1 इक्वल टू 100, x2 100 एंड y2 100। अब इसमें x1 और x2 के बीच में 100 का डिफरेंस है तो हमारी जो लाइन है वो 90 पिक्सल्स की यहाँ पर आ रही है। अगर हम y1 नीचे या ऊपर करते हैं तो लाइन हमारी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लाइन को देखें तो ये इन पोजीशंस पर आ रही है। अगर हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम y1 और y2 का डिफरेंस दे देंगे। यहाँ पर जैसे y1 हमने 10 कर दिया और y2 100 कर दिया और x1 और x2 सेम रख देते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई है। तो इस तरह से आप लाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सर्कल के लिए हम सेंटर सर्कल का x में और CY सेंटर इन y और रेडियस। यहाँ पे ये सर्कल हमारा सेंटर 200 x में और y में 100 और 80 रेडियस के साथ यहाँ पर हमें सर्कल दिखाई दे रहा है।
इसका स्ट्रोक रेड कलर का है और स्ट्रोक विड्थ है वो 4 पिक्सल्स की है। फिल हमने सियान कलर से किया हुआ है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमने रेक्टेंगल का एक्स और वाई की कहाँ से रेक्टेंगल किन कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो और उसकी विड्थ और हाइट कितनी चाहिए वो फिल, स्ट्रोक विड्थ और स्ट्रोक का कलर आपने इसके थ्रू हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एलिप्स हमने ड्रॉ किया है कि कितनी हमें एक्स साइड में रेडियस चाहिए, कितनी वाई साइड में रेडियस और सेंटर एक्स और वाई में क्या होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्ट्रोक और फिल हमने सियान दिया हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पर एलिप्स को ड्रॉ किया। पॉलीलाइन जो ऊपर हमें रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है पॉलीलाइन, इसको हमने 10-10 से स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। उसके बाद 10-30, 30-30 ऐसे डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का पेयर यहाँ पर जा रहा है और फिल हमने रेड कलर से किया हुआ है। लास्ट में हमने यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ किया है, उसके लिए हमने पॉलीगन के पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट x और y यानी कि फर्स्ट x1 y1 400 310, फिर सेकंड आपको जैसे ड्रॉ करना है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कोऑर्डिनेट से लेके फिर कहाँ पर आपकी लाइन जानी चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इसी तरह से जितने कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसमें टोटल हमारे 1 2 3 4 और 5 पेयर्स हैं जो कि हमें स्टार के लिए चाहिए। इसको हमने येलो कलर से फिल किया और स्ट्रोक विड्थ 4 पिक्सल्स की है और स्ट्रोक ब्लैक कलर का हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम एसवीजी टैग को HTML में यूज कर सकते हैं डिफरेंट ग्राफिक्स बनाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।